मैं इस वक्त हूँ भोपाल में जागृति अवस्थी के पास, जो उन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। जागृति, सब बहुत से इंटरव्यू हो रहे हैं, बहुत से सवाल हो रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू का वो कौन सा क्वेश्चन जिसने ये तय कर दिया था कि आप यूपीएससी टॉप करेंगे? मुझे ये कह पाना तो मुश्किल है। बाकी इंटरव्यू में काफी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहां मुझे अपना व्यक्तिगत मत एक्सप्रेस करने का मौका मिला। जैसे कि मुझसे मध्य प्रदेश की टूरिज्म के बारे में पूछा गया, तो टूरिज्म में मेरी रुचि भी है, तो मैंने बताया कि बहुत सारे फोर्ट्स हैं तो वेडिंग डेस्टिनेशन बना दें, शूटिंग के लिए इन्वाइट करें तो लोगों को पता पड़े। फिर उन्होंने मुझसे कास्ट सेंसस रिजर्वेशन के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि अभी भी समाज में कुछ ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन मौजूद तो है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, जेंडर, हर चीज अपना रोल प्ले करती है। तो हमें अभी रिजर्वेशन की तो थोड़ी जरूरत है इस समय अगर देखा जाए तो। और जहां तक जाति गणना का सवाल है तो वो किस लिए किया जाए उससे डिसाइड होगा कि वो सही है या गलत। अगर हमारा मकसद सही है कि हम लोगों को फायदे सही तरीके से पहुंचा पाएं स्कीम्स के, अपने जितने भी वेलफेयर मेजर्स हैं उनके, तो ठीक है। तो इस तरह से मैंने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को शायद अच्छे से टैकल किया। तो इंटरव्यू में सोशियोलॉजी कितना फायदेमंद रहा? आपको लगा कि बीटेक छोड़ करके सोशियोलॉजी लेना अच्छा रहा? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगा। समाज की समझ बढ़ी है और अपने आसपास की चीजों को एनालाइज करने की टेंडेंसी जो थी वो ज्यादा इंप्रूव हुई है मेरी। और इंटरव्यू में भी जब वो कुछ पूछे, ट्राइब के बारे में पूछा, कास्ट से रिलेटेड पूछा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर थी, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत से युवा आपको देख रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? अलग अलग करें या एक साथ करें? नहीं, बिल्कुल एक साथ करिए। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ही अप्रोच कीजिए। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक जो तैयारी है वो केवल लास्ट में होती है कि 3 महीने पहले आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओ, या मेंस तो फिर पूरी तरह मेंस ही होता है। जब भी आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको होलिस्टिकली पढ़िए, प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू के हिसाब से नहीं, पूरा एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लीजिए उसका। इंटरव्यू की कैसे तैयारी की है? क्या मॉक सीरीज ज्वाइन की या? जी, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए इंटरव्यू के लिए, सब ऑनलाइन दिए ज्यादातर, क्योंकि कोविड था, सेकेंड वेव आ गई थी तभी, तो घर से ही देती थी, उनका फीडबैक लेती थी, फिर सोचती थी कि उसमें से क्या इम्प्लीमेंट करना है, कितना इम्प्लीमेंट करना है। कब सोचा कि आईएएस बनना है? सर, दिमाग में तो मुझे लगता है हर बच्चे के एक ना एक बार तो आता ही है स्कूल में कि बनना है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक सीरियस एफर्ट कि अभी इस एग्जाम को देना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, वो बीएचईएल में रहते हुए ही आया। जनवरी 2019 से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर अपनी कमियों को पहचाना, नौकरी छोड़ी और पूरी तरह से फिर मैं उसी में डट गई। आईएएस अब हो गई हैं, कौन सा कैडर लेना चाहेंगे? मैंने मध्य प्रदेश कैडर पहला भरा है और उसके बाद उत्तर प्रदेश भरा है। यूपी भी आपका होम है, राज्य है? जी, मेरे पिताजी के थ्रू, वो भी मेरा होम टाउन है। मेरे दादाजी सब वहीं पे रहते थे। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, तो यूपी भी मेरे लिए, पूरा इंडिया ही मेरे लिए मेरा घर है। पर थोड़ा जहाँ की हम समझ ज्यादा रखते हैं, वहाँ के कल्चर को ज्यादा समझते हैं, तो एक थोड़ा सा रहता है। बतौर आईएएस क्या काम करना चाहेंगी? रूरल डेवलपमेंट में काम करने की मेरी इच्छा है कि मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ करूं, वहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ करूं। एक चुनौती भी है आईएएस अफसर होना, इन चुनौती के लिए जागृति कितना तैयार है? मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जब भी मैंने ये फैसला लिया कि मुझे आईएएस करना है, तब मैं उन चुनौतियों के बारे में समझती थी कि कई बार काफी लंबा टाइम काम करना होता है, प्रेशर्स होते हैं कई तरीके के, लेकिन मुझे लगता है जब एक सेटिस्फैक्शन होता है समाज के लिए कुछ अच्छा करने का, तो सब कुछ झेल जाते हैं हम। नए युवा जो आपको आज पूरे देश में रोल मॉडल है, उनको क्या टिप्स? खुद में यकीन रखिए और मेहनत कीजिए। स्मार्ट वर्क ये है कि अपनी स्ट्रैटेजी सही तरीके से बना लीजिए, अपने रिसोर्सेस लिमिट करिए, बार बार रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और हौसला रखिए। बिल्कुल हार नहीं माननी है, जब तक होना जाए। बिल्कुल हर चीज का सलूशन होता है, हर चीज। जागृति का मूल मंत्र क्या था? कभी पीछे नहीं देखना, हमेशा बिल्कुल करके ही दम लेना है। अगर मैंने वो लिया है, कोई कितनी भी परेशानी हो, मैं करके ही उसको छोड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति। तो ये थी जागृति। जागृति का कहना है कि कभी हार नहीं मानना है और सफलता आपके हाथ आकर ही लगेगी। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।